हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीष कुलश्रेष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट के जो वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बताया था। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो वीडियो था उसमें मैंने लास्ट में ये आपको क्वेश्चन दिया था, एक जो होमवर्क के लिए दिया था कि आप अपने घर पे ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले बता देता हूँ कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग टेबल के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। तो ये एक ट्राइंगल हो जाएगा मेरे पास। क्योंकि आपको बताया था मैंने कल कि एक ट्राइंगल बनाना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हमें बोला हुआ उसने कि राइट एंगल एट बी है, तो बी पे मैंने राइट एंगल कर दिया इसको। ठीक है, ये है ए पॉइंट मान लेता हूँ मैं इसको, और इसको मैं बी पॉइंट मान लेता हूँ। सॉरी, इसको मैं सी पॉइंट मानूंगा क्योंकि बी मैंने ऑलरेडी राइट एंगल मान लिया है। अब जब मैंने इसको ये पूरा ट्रायंगल बना लिया, तो इसमें मुझे पता है कि ए बी मुझे कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको मैं 3 सेंटीमीटर मानूंगा। और जो ए सी है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मुझसे पूछा हुआ है कि ये वाला एंगल पता करके बताओ, और इसके साथ साथ ये वाला एंगल भी पता करके बताओ। मुझसे ये तीसरी साइड नहीं पूछी हुई है। पूछी होती तो सिंपल इस क्वेश्चन में हम लोग पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड निकाल सकते हैं, लेकिन वो पूछी ही नहीं हुई है, तो उसको हम यूज अभी नहीं करते। फिलहाल मैं बात करता हूँ एंगल सी के लिए। और एंगल सी, एंगल सी ये वाला है, तो इसके लिए हमको ये पता है कि ये जो बी सी है ये बेस कंसिडर किया जाएगा, और जो ए बी है ये परपेंडिकुलर कंसिडर किया जाएगा, और ये जो है ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। आपको अगर कोई भी मेरे वीडियो सबसे फर्स्ट टाइम देख रहा है और इसके बारे में कोई डाउट है कि कौन कब बेस और परपेंडिकुलर होगा, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। सारी वीडियोस देखकर आप एक एक करके वीडियोस देखिए, तो आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और बीसी हमारे पास बेस है। अब जरा देखिए, रिलेशन जो बन रहा है वो बन रहा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। और हम लोग ये जानते हैं, अगेन मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया हुआ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन होता है वो साइन बताता है। साइन जो थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन भी होता है, कोसेक भी होता है। कोसेक जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो साइन सी की वैल्यू जो है ये है, पी की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ और एच की जगह मैं 6 लिख सकता हूँ। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है ना, ये 1/2 आ जाएगा साइन सी। अब क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन की टेबल में 1/2 कब आता है, साइन की टेबल में 1/2 कब आता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में वैल्यू लिख सकता हूँ। रेशियो के टर्म्स में इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री। तो अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, ये भी साइन का ही रेशियो है, ये भी साइन का ही रेशियो है। जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज इक्वल है, तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, विच मीन सी जो है वो 30 के बराबर होगा। तो यानी कि ये सी क्या है, ये एक एंगल था, तो एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरीके से जब मैं ए की बात करूंगा, एंगल ए की बात करूंगा, और एंगल ए, एंगल ए की जब मैं बात करूंगा, तो देखिए ये एंगल है और ये 90 है, तो इसके लिए ये जो है ये बेस कंसिडर किया जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है ना, और ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा बेस और हाइपोटेन्यूज में, जो कि बताता है कॉस थीटा। यानी कि कॉस ए जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। फिर से वही चीज करनी है, कॉस ए बराबर बेस की वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा कॉस ए बराबर 1/2, और कॉस की टेबल में 1/2 जो है वो 60 पे आता है, कॉस 60 की वैल्यू पे देता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 60, यानी कि ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। और एक और तरीका था, अगर आप जानते हैं कि ये 30 आ गया है मेरे पास, ये 90 है, तो इस ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर ए प्लस बी प्लस सी, ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको लगाकर आप इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से भी जो ए है वो 60 आ जाता है। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो आपको ये तरीका भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो ये है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, जब मैंने आपको टॉपिक्स बताया था उस टाइम पे बताया था कि ऐसे एंगल्स जिनका सम
90 डिग्री होता है उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, यानी कि ए जो है वो बी का कॉम्प्लीमेंट्री है एंड बी जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में इसकी बात करते हैं तो एंगल्स तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि एक एंगल थीटा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और उसमें से एक एंगल थीटा है, तो दूसरा एंगल कितना होगा? वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सही बात है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, बट क्योंकि हम लोग बात ट्रिग्नोमेट्री की कर रहे हैं, जब बात हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की करेंगे तो यहाँ पर फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आएंगे। तो यहाँ पर एंगल्स के साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताना पड़ता है कि कौन सा रेशियो किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा को मैंने कॉस थीटा लिखा हुआ है। इसका मतलब सिंपल ये है कि जो साइन है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, टेन जो है वो कॉट का होता है, सेक जो है वो कोसेक का होता है, और वाइस वर्सा, यानी कि कॉस जो है वो साइन का होगा, कॉस साइन का होगा, टेन कॉट का था तो कॉट टेन का होगा, और कोसेक सेक का होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। रिलेशंस याद रखिएगा दोस्तों, रिलेशंस चेंज होते रहते हैं। ये रेसिप्रोकल्स नहीं है, जो मेरे मुंह से भी निकला था, रेसिप्रोकल्स नहीं है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में साइन कॉस का होगा, टेन कॉट का होगा, सेक कोसेक का होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है साइन 90 माइनस 30 डिग्री, ये अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ तो आप इसको डायरेक्टली cos 30 लिख सकते हो। आप इसको डायरेक्टली cos 30 लिख सकते हो। अगर आप यहाँ से भी देखें तो एक बार चेक करके अगर हम देखें तो ये साइन 90 माइनस 30 जो है वो साइन 60 बनाता है ना, और साइन 60 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है √3/2। और मैंने क्या बोला कि आप साइन 90 माइनस 30 को ये रिलेशन लगा के आप cos 30 भी लिख सकते हो, और cos 30 की भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी होती है, √3/2, यानी कि ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू ये LHS जो है वो RHS के इक्वल हो जाती है। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन हमारा प्रूफ कर देता है। कोई भी एग्जांपल आप किसी में भी आप लगा के देख सकते हो, आप देखेंगे उसकी कॉम्प्लीमेंट्री की न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया होगा उसके बराबर ही होगी हमेशा। ठीक है, तो ये बेसिक जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी है। अब इस पर हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगाने होते हैं। चलिए, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 10 7 10 23 10 60 10 67 एंड 10 83 इज इक्वल टू √3। इसमें आपको क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं यूज करनी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज ना करने का मतलब सिंपल ये है कि आपको मैंने बताया था हर एक एंगल की वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, तो 10 7 की भी वैल्यू होती है। इसकी एक टेबल आती है, मार्केट में अवेलेबल रहती है, बट आपको यूजफुल नहीं है, अभी आपके कोर्स में उसकी जरूरत नहीं है। आपको केवल 10 60 जो मैंने आपको टेबल बताई थी उतनी ही एंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब ये है कि आपको उस तरीके की टेबल को यूज करके डायरेक्टली इनकी वैल्यूज निकाल के वो रख के उसको सॉल्व नहीं करना, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगा के इसको सॉल्व करना। देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में फाइंड आउट करना होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं कौन से। तो अगर मैं एंगल्स ही देखूं तो एंगल्स कौन से होंगे, देखिए 7 और 83, 7 और 83 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 7 और 83 का जो सम होता है वो 90 होता है, तो इसलिए मैं इनको साथ में लिख देता हूँ। आप ये चाहें साथ में ना लिखना चाहें तो वो भी हो सकता है, बट अभी क्योंकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो इसलिए मैं साथ में लिख के आपको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो ये 10 7 और 10 83 को मैंने साथ में किया। और जरा देखें 23 और 67 का भी सम 90 होता है, तो ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब मैं इनको भी साथ में लिख सकता हूँ, सारे मल्टीप्लीकेशन में है तो कोई साइन में बीच में नहीं लगा। 10 23 एंड 10 67 और 10 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं दे रखा है, तो मैं इसकी डायरेक्टली वैल्यू लगा देता हूँ, जो मतलब है वो वैसा का वैसे ही लिखता हूँ। अब इसमें मैं क्या किया, 10 7 है, इस 10 7 में जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाऊंगा तो क्या इस 10 7 को, 10 तो एज इट इज लिख रहा हूं, तो मैं क्या इस 7 को कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में 90 माइनस 7 लिख सकता हूँ, आई एम सॉरी 90 माइनस 83 लिख सकता हूँ। 90 माइनस 83 ही तो 7 होगा, और इस 83 को 10 83 को मैं एज इट इज लिखा रहता हूँ, किसी एक को कन्वर्ट करना। इसी तरीके से 10 23 को मैं 90 माइनस 67 लिख सकता हूँ, और 1067 एज इट इज छोड़ दूंगा, और 1060 भी एज इट इज छोड़ दूंगा, क्योंकि इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री थे तो मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लिख दिया, किसी एक को लिखा दूसरे के टर्म्स में।
अब जरा देखें tan 90 माइनस थीटा की फॉर्म है ये, tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 83 लिखा हुआ तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot, क्योंकि tan का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cot, और इसको मैं लिखूंगा cot 83, और ये हो जाएगा इंटू tan 83। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 83 थी, इसलिए मैंने 83 लिखा। ऐसा मत करिएगा इसको 93 माइनस 83 को वापस से 7 लिख के आप यहाँ पर लिख दें, क्योंकि अगर 7 लिखते हैं तो फिर ये चेंज नहीं होगा, 90 हट जाएगा तो फिर ये चेंज भी नहीं होगा, tan cot में चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से tan 90 माइनस 67 की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot 67 इंटू tan 67, ठीक है, और tan 60 अगेन एज इट इज मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये cot 83 है, ये tan 83 है। अब tan थीटा एंड cot थीटा साथ में लिखा हुआ है, आपको एक रिलेशन पता है कि जो tan थीटा होता है वो cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं। इसी रिलेशन को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो cot 83 इंटू इस tan को मैं cot में कन्वर्ट करूँ तो रेसिप्रोकल में मैं cot 83 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर भी cot 67 है ये, तो इसको भी मैं 1 अपॉन cot 67 लिख सकता हूँ, और ये tan 60 एज इट इज लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये सब कैंसिल हो गया, 1 दे गए, और tan 60 की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है √3, और वही मुझे चाहिए। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर दूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हेल्प से, ठीक है। आपको पहचानना होगा कि कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है कौन सा नहीं है, और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगाइए, आप उसको सॉल्व करिए। रिलेशन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आप यूज कर रहे हैं, आप एक ही एक्सरसाइज पे स्टक होके नहीं रह सकते हैं, अब जितना भी पुराना ज्ञान है वो सब यहाँ पर लौट के आएगा, चीजें रिपीट होंगी, चीजें एज एप्लीकेशन यूज होती चली जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री की यही एक खास बात है जो उसको थोड़ा सा टिपिकल बना देती है कि आपको हर एक चीज जो आप पढ़ते जाते हैं वो भूलनी नहीं होती, वो याद रखनी होती है, कोई भी रिलेशन आपको कभी भी यूज होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ cos स्क्वायर 90 cos स्क्वायर 70। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको एक आइडेंटिटी, कुछ आइडेंटिटीज थी जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आप उसको नोट कर लीजिएगा, बट यूज अभी नहीं है, तो उसका यूज भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ आइडेंटिटीज आप लिख लीजिए। ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हैं, इसका यूज आएगा अभी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इनको ढंग से आप याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है वो इसी पर बेस्ड है पूरा, और असली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इन्हीं पे आई है। तो ये cos स्क्वायर 20 डिग्री है। इसको आप ये देखिए कि ये जो एंगल्स हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 70 लिख सकता हूँ, क्योंकि 20 की जगह 90 माइनस 70 लिख दिया मैंने, और प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर 70, ठीक है, एज इट इज छोड़ दिया। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पर नीचे क्या कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर 90 माइनस 40 लिख सकता हूँ, इसको 50 है, और इसको मैं लिख सकता हूँ cot स्क्वायर 40 एज इट इज छोड़ दिया, प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 58, इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इसको भी मैंने ऐसे छोड़ दिया, माइनस यहाँ पर भी देखिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 कॉट, इस कॉट को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, कॉट को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, और 10 को मैं लिख देता हूँ, 1032 को मैं लिख देता हूँ 90 माइनस 58, ठीक है, इसको मैंने चेंज कर दिया। रीजन क्या है कि मैंने इसको चेंज ना करके 58 को चेंज ना करके 32 को किया है, क्योंकि जब मैं ऐसा करूंगा तो ये cot 58 बनेगा, और यहाँ पर जो पूरा एंगल रहेगा वो cot 58 का रहेगा, तो यहाँ के बराबर हो जाएगा। इसका आगे अभी जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्यों किया था। -4, अब बिल्कुल वही सेम है, 13 का देखिए कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे 77 बन रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ 10 90 माइनस 77 और 10 77 प्लस इंटू
tan 37 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 53 और tan 53 और इसके साथ tan 45 अकेला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस cos स्क्वायर 90 माइनस 70 यानी कि cos 90 माइनस थीटा स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही एक्ट करेगा यहाँ पर जैसे बाकी की चीजें करती हैं। ठीक है, नॉर्मल चीज जो नॉर्मल रेशियो करता है। तो cos स्क्वायर 90 माइनस 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 sin स्क्वायर 70 प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 70 अपॉन सेक को क्या कर सकता हूँ मैं, सेक जो है वो किसमें चेंज होता है, सेक चेंज हो जाता है हमारा कोसेक में। तो कोसेक स्क्वायर 40 माइनस कॉट स्क्वायर 40 यही हो जाएगा प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 58 माइनस देखिए ये बना था कॉट 58 बनेगा तो ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको कॉट स्क्वायर 58। क्यों किया ऐसा मैंने, कॉट 58 था, ये tan 90 माइनस 58 भी कॉट 58 बना, कॉट 58 इंटू कॉट 58 कॉट स्क्वायर 58 बन गया। इसके साथ माइनस में चलेगा क्या, देखिए ये भी 4 इंटू ये बनेगा cot 77, ये बनेगा tan 77। तो मैं इसको डायरेक्टली 1 अपॉन tan 77 लिख सकता हूँ क्योंकि ये cot की वैल्यू थी इंटू ये हो जाएगा tan 77 क्योंकि cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेम इसी तरीके से मैं इसको भी 1 अपॉन tan, देखिए ये होगा tan 90 माइनस 53 को मैं cot 53 लिख सकता था और cot 53 को मैं रेसिप्रोकल में tan 53 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा tan 53 इंटू 1 अपॉन tan 53 और tan 45 अकेला रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, सॉरी ये कैंसिल हो गए और tan 45 की न्यूमेरिकल वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 4 इंटू 1 कितना हुआ यहाँ पर, तो 4 रह गया। इस वाले जगह पर ये केवल 4 ही रह जाएगा क्योंकि tan 45 1 होता है, बाकी सब भी 1 हो गया। इसकी अगर मैं बात करूं इस टर्म की तो साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 कितना होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 होता है बाय दिस आइडेंटिटी। तो मैंने इसकी जगह 1 लगा दिया। सेम इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए ये है आइडेंटिटी। इसमें अगर मैं कॉट स्क्वायर को इधर की साइड ले जाऊं तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बनाएगा और इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों में से 2 कॉमन आ गया और ये बचा कोसेक स्क्वायर 58 माइनस कॉट स्क्वायर 58। ठीक है, और माइनस 4 इंटू 1 यानी कि 4 क्योंकि यहाँ पर पूरे पर 1 था। इसी तरीके से 1 प्लस अगेन ये देखिए कोसेक स्क्वायर 58 माइनस कॉट स्क्वायर 58 यही वाली फॉर्म बना रहा है, यही वाली फॉर्म बना रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की, तो ये भी 1 होगा। तो 2 इंटू 1 हुआ 2 और माइनस 4, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 4 यानी कि माइनस 1। तो दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इसको कहीं पर नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को और इसके साथ साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट टाइप। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक 5a इज इक्वल टू cos a माइनस 30 और यहाँ पर आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सेक 5a लिखा हुआ है, अब इसको मैं वापस से नोट कर लेता हूँ एक बार। अब आपको यहाँ पर ये नहीं पता है, इसको कोसेक है ये, तो ये कोसेक a माइनस 30। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि आपको एंगल के बारे में तो कुछ पता नहीं क्योंकि ये 5a है और ये a माइनस 30 है, हमको नहीं पता कि कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है। ठीक है ना, इसमें कहीं बोला हुआ क्वेश्चन में कि ये जो एंगल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन हमको ये तो पता हुआ है कि सेक और कोसेक आपस में कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सेक और कोसेक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो रिलेशन था वो उल्टा करके, अभी तक हमें फॉर्म पता होती थी, सेक 90 माइनस थीटा हमको लिखा होता तो हम लोग उसको डायरेक्टली कॉस थीटा लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको एंगल नहीं पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री है और है तो कितना होगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल दिया हुआ है एंगल में, और ये पता है कि सेक और कोसेक 90 डिग्री के मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं वो होते हैं। तो अब सेक 5a की जगह क्या मैं कोसेक 90 माइनस 5a लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर ये कोसेक 90 माइनस 5a रहा होता तभी तो ये सेक 5a बना होता। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी सेम लिखा रहने देता हूँ, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, इसको मैं एज इट इज लिखा रहने दूंगा और इसको मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लिख दिया।
अब कहोगे सर वहां पर तो हमने चेंज नहीं किया था, यहाँ पर क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर cos 5a ऑलरेडी लिखा हुआ था, 90 माइनस थीटा की फॉर्म नहीं थी, इसको 90 माइनस थीटा की फॉर्म हमने बनाया है, ठीक है। अगर ये लिखा होता, कोसेक वाला टर्म लिखा होता, तो हम लोग डायरेक्टली फिर सेक 5a लिखते कि नहीं लिखते? तो कोसेक 90 माइनस 5a ही तो सेक 5a रहा होगा, तो ये हमने लिख लिया। अब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आ गया, वैल्यू इक्वल है, तो जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे, तो 90 माइनस 5a इज इक्वल टू a माइनस 30, और इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। 5a को मैं इधर ले जाता हूँ, 30 को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 3a इज इक्वल टू a प्लस 5a। तो ये कितना हुआ 120, दिस इज 6a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 20। सॉल्व हो गया, सिंपल सा, ठीक है। तो यही सारे टाइप्स इस एक्सरसाइज में बनते हैं, इस पॉइंट में बनते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। जो आइडेंटिटीज आज आपको लिखवाई थी मैंने साइन थीटा वगैरह की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली, वो अगर आपने नहीं नोट करी है तो प्लीज उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटीज ही यूज होनी है, ये आइडेंटिटीज ही यूज होंगी। इसके अलावा कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी होती हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये सारी आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो का अगर आप वेट कर रहे हैं, आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, उसमें समझना चाहते हैं चीज़ों को ढंग से, तो ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो प्लीज़ कहीं से नोट कर लीजिए, आपको नेट पर मिल जाएंगी, आपकी पुरानी बुक्स में मिल जाएंगी, आपकी कॉपीज में मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं आपको ये आइडेंटिटीज जरूर मिल जाएंगी, तो इसके परफेक्ट फॉर्म में इसको जरूर याद कर लीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।